बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो भाई कबूतर उड़ाते हैं, बच्चे उड़ाते हैं, बाजियाँ खेलते हैं, उनको इस चीज़ का पता होगा कि कबूतर अक्सर गर्मियों में वो थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी कर लेते हैं। मसलन गर्दन है ना, वो थोड़ी सी टेढ़ी कर लेते हैं। कोई उनको लकवा झोला नहीं हुआ होता, लेकिन वो कई मरतबा पर पटाई के बाद या जब नया सीज़न शुरू हो रहा होता है उसके बाद वो अचानक थोड़ी सी गर्दन मोड़ लेते हैं। पता भी नहीं होता, खा सही रहे होते हैं लेकिन गर्दन मोड़ लेते हैं। बच्चे अक्सर होंगे, अक्सर इन दिनों मसलन अब ये हबस के दिन है, गर्मियों में हल्का सा ता लगा लेकिन ता से वो बच गए, लेकिन थोड़ी सी गर्दन मोड़ लेते हैं तो वो उड़ाने के काबिल नहीं रहते। अक्सर पुराने खिलाड़ियों के पुराने कबूतर जो होते हैं, उड़े उड़ाए कबूतर, उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। आज मैं उस सिलसिले में आपको बताऊँगा। असल में मेरे पास 4-5 बच्चे थे तो बाहर उड़ाने के लिए छोड़े हुए थे कि टेस्टिंग के लिए, तो उन सब को तकरीबन ता लगा था। तो कुछ को गर्मी की वजह से अचानक गर्दनें मोड़ ली। तो मतलब ऐसे जानवर जो होते हैं ना वो बेकार हो जाते हैं। तो आज मैंने उन पे तजुर्बा किया, माशाल्लाह से आज मैं सारों की गर्दनें बिल्कुल सीधी हो चुकी हुई हैं। और मैंने तकरीबन 3-4 दिन 5 दिन, बस इससे ज़्यादा मैंने नहीं दिया। तो मैंने कहा कि चलो जब ये कंप्लीट हो जाएगा, सब ठीक हो जाएंगे, तो फिर मैं उस बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो वो मैं चीज़ आपको दिखाता हूँ मैंने क्या बनाया। देसी है, बीच में एक हल्की सी एक मेडिसिन डाली थी, तो वो उसकी मैंने गोलियाँ बनाई थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ले जी, ये वो गोलियाँ मैंने बनाई थी, ठीक है। तो अच्छा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, शायद किसी के कोई भला हो जाए। हमेशा जो है ना लोगों का कोशिश करनी चाहिए कि कबूतरबाजों की ना, क्योंकि बीमारियां बहुत परेशान होते हैं। बड़े से बड़ा अच्छा कबूतर जो है ना वो इसको उड़ाने के काबिल नहीं रहता। ये गोली का साइज़ देख लें आप, कितनी गोली है, ठीक है। इसमें मैं आपको बताता हूँ मैंने डाला क्या है। इसमें मैंने ऐसा किया है कि ना मैंने लौंग पीसे हैं, ठीक है। घर में आम पड़े होते हैं, तकरीबन आप समझ लें कि एक बड़ी चम्मच जो होती है ना वो लौंग की मैंने ली, और बड़ी चम्मच ही उतनी ही मकदार में मैंने वो सूंड ली थी। सूंड आप अगर कोई भाई होते हैं वो अक्सर पूछना शुरू कर दिया था कि लौंग और सूंड क्या होती है, तो अपनी फैमिली से पूछ लेंगे, वो आपको बता देंगे। लेडीज़ बता देती होती हैं क्योंकि उनको पता होता है इन चीज़ों के बारे में। इन दोनों को बराबर मतलब पाउडर करके ना, बराबर मकदार में बड़ी बड़ी चमची, ये दोनों आपस में मिक्स कर लेना है। मिक्स करके जितना ये पाउडर होगा ना उससे आधा आपने आटा लेना है, ठीक है। आटा इसमें, या उससे थोड़ा सा और कम कर दें आप, वो आटा इसमें डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर वो जो मैं अक्सर अपनी वीडियो में दिखाता होता हूँ ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये मज्जों वाला टीका जिसे कहते हैं, ये जानवरों वाली दुकान से मिलेगा, सस्ती सी मिल जाती है, 60-70-80 रुपए की मिल जाती है शीशी। वो अब मैंने इसकी गुंदाई जो है ना उसमें की थी, ठीक है। एक सख्त सा मैंने पेड़ा बना लिया। पेड़ा बना के मैंने इसकी इतनी इतनी गोलियां बना ली। 2 दिन मैंने सुखाने के लिए रखी हैं। एक दिन में कई दफ़ा रात को रखे ना आप बना के, तो सुबह तक वो सूख जाती हैं। वो सुखा के फिर मैंने ये गोलियां हर बच्चे को रोज़ाना रात को सिर्फ एक दफ़ा ही दी है, ठीक है। मसलन 3-4 दिन आप लगातार दें, उसके बाद उसको उसके हाल पे छोड़ दें, या 5-6 दिन भी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ज़्यादा भी देर भी आप चला सकते हैं। ये अच्छी चीज़ें हैं, ये देसी चीज़ें, गर्म ज़रूर है लेकिन ये बड़े काम की चीज़ें हैं। तो आप 5-6 दिन, मैं कहूँगा 5-6 दिन करके उसको छोड़ दें। इंशाल्लाह आपके कबूतरों की गर्दनें जितने भी हैं ना, जो बड़ा कबूतर है जो सिर्फ खुद ब खुद ही गर्मी की वजह से या ठंडे मौसम की वजह से गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी कर लेता है उड़ने वाला, वो उसकी गर्दन ठीक हो जाती है फ़ौरन के फ़ौरन, कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगी। आपको खुद नज़र आने लग जाएगा यार इसमें बहुत बेहतरी हो गई है। तो मैंने सोचा कि भाइयों के साथ ये शेयर करूँ। जब मैंने कंप्लीट कर लिया तो ये है कि मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ, तो मैंने कहा चले आप भाइयों से भी शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।